के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीत आदि करे। तदंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कली काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर के दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वो कथा सुनो। काशीपुर में निर्धनसदानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पियासा से दुखित पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा कि हे विप्र, किस कारण आप पृथ्वी पर घुमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे द्विज, सूत जी बोले कि हे सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह से कहा था वह तुमसे मैंने कहा, दूसरी बात जो हो पूछो। सूत जी ने कहा, राजाओं में से शुल्काम्भ नामक जितेंद्रिया राजा था। वो सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल से सदृश मुखवाड़ी पर मुग्धी पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सतदेव का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देख नर्मदा से पूछने लगा। साधु बोला कि हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वो हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला कि हे साधु, यह तीसरे श्री विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला कि हे राजन, इस व्रत को मुझसे भी कहिए या मैं भी करूँगा, कारण कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत का व्रत होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से संतान पर व्रत कहा। सूत जी बोले, सतदेव की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी नहीं सुना। उसका सारा धन भी ले लिया। श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दमाद के घर पर स्त्रियाँ बड़ी दुखी हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आधी व्याधि से भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कालावती कन्या भी नित्य घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कालावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहाँ सत्यनारायण के व्रत को देख कथा को सुनने की मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ अधिक रात बीतने पर अपने घर को